नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा मेंटेनेंस टिप के बारे में है। जो भाई लोग पूछते हैं कि विंटेज घड़ी चाबी वाली जो एचएमटी होती है उसे कैसे मेंटेन रखें, तो भाई उसे यूज़ करते रहो, ये एक अच्छी ट्रिक है। अगर आप मान लीजिए यूज़ नहीं करते हो, बॉक्स में सजा कर रखना पसंद करते हो, तो कम से कम हफ्ते में एक बार तो उसे चाबी देकर हाथ में पहनो। हाथ में नहीं पहन सकते तो चाबी देकर बॉक्स में ही रखो, लेकिन उसे रन होने दो। पूरे 24 घंटे तक मूवमेंट को रन होने दो, ये अच्छा होता है। अगर बाहर गाँव जा रहे हो तो फैमिली मेम्बर को एक बार दिखा दो कि कैसे इसे वाइंड करना है, और फिर उसे कहो कि कैसे वाइंड करके रख दे, और ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो मेन स्प्रिंग उखड़ जाएगी। जहाँ भी ऐसा लगे टाइट हो गई है, रुक जाना है। तो एक सिंपल ट्रिक के हफ्ते में कम से कम एक बार आप घड़ी को जो है वो पूरे 24 घंटे तक चलने दो। आपका जो ल्यूब्रिकेशन है वो फ्रीज़ नहीं होगा, ड्राई नहीं होगा। और ये आपको मैं क्लियर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए, अभी जो घड़ियाँ जितनी भी हम लोग सर्विस कराते हैं, मतलब ये जो घड़ियाँ है, तो इनमें सिंथेटिक ल्यूब्रिकेंट यूज़ होता है। भले वो घड़ी विंटेज हो, लेकिन ल्यूब्रिकेंट जो यूज़ होता है मेन स्प्रिंग के लिए या गियर्स के रूबीज़ वगैरह में थोड़ा सा छोड़ा जाता है, वो सिंथेटिक होता है, तो वो जल्दी ड्राई नहीं होता है। मतलब पहले पुराने ज़माने जैसा नहीं होगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप घड़ी हफ्ते में एक बार चालू ज़रूर रखिए, इससे फ़ायदा ही होगा, आगे जाके कोई नुकसान नहीं होगा। मान लीजिए 1.5-2 महीने तक आप बाहर हो, आपको घड़ी को छूने का मौका ही नहीं मिला, तो एक सिंपल ट्रिक है। आने के बाद आपको घड़ी को चाबी देनी है। चाबी देने के बाद उसको सेट करने के लिए आप जब टाइम सेट करने की कोशिश करोगे तो आपको 12 घंटे होके गए, 24 घंटे होकर गए। अब आपको उल्टा घुमाना है। ये सिर्फ चाबी वाली बिना डेडेट की घड़ी के साथ ही कीजिए। 12 घंटे होकर गए, 24 घंटा होकर गए। इससे क्या होगा कि जो हमारा जो आवर का गियर व्हील है और जो मिनट का व्हील है वो फ्री हो जाएंगे। अगर वो किसी वजह से जाम होंगे तो उसके बाद आपको टाइम सेट करना है, चाबी को बंद करना है, और फिर हल्का सा झटका देने की कोशिश करनी है, आपकी घड़ी चालू हो जाएगी। अगर आप 2-3 महीने घड़ी बंद रखते हो तो ये होगा, आपको ये करना पड़ेगा। और ये एक सिंपल ट्रिक है। और बहुत लंबे समय तक अगर घड़ी बंद रखते हो तो फिर आप सर्विस सेंटर जाकर सर्विस करा के ले लीजिए। घड़ी को 8-10 महीने बंद नहीं रखना चाहिए। किसी कारण से अगर रखना पड़े तो फिर सर्विस करा लेनी चाहिए। वैसे ही यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ल्यूब्रिकेंट फ्रीज हो जाते हैं। और वैसे ही यूज़ करने से क्या होता है कि देखिए, धूल मिट्टी के जो कण हैं हमारे, वो ल्यूब्रिकेशन के लिए जो ऑयल यूज़ होता है उसके साथ मिल के सैंड पेपर जैसा काम करते हैं। तो ये बहुत रिस्की है। हमारी विंटेज घड़ियों के साथ ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपकी घड़ी 8-10 महीने आपने बंद रखी है और उसे अब चालू करते हो और वो चालू नहीं हो रही है, तो आप सर्विस करा लो। सबसे अच्छा ये है, कोशिश करो कि घड़ी को जो है कभी भी 1.5-2 महीने से ज़्यादा बंद ना रखें। और कोशिश करें कि जब सर्विस सेंटर आप जाओ तो वहाँ टाइम ग्राफर वाला जो सर्विस सेंटर होगा, मतलब जिसके पास टाइम ग्राफर होगा, उसके पास आप घड़ी को सर्विस के लिए डालिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि एक बार में ही आपको वो रेगुलेट करके स्पीड दे देगा। आपको बार बार रेगुलेट कराने की ज़रूरत नहीं होती। हमारी विंटेज घड़ियों में बार बार स्पीड रेगुलेट करना गलत है, साल में एक बार ही करना पड़ता है। तो ये मैं क्लियर इसलिए कर रहा हूँ कि एक भाई ने मुझे कांटेक्ट किया था और उसे बार बार प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैं वो भी इसी में कवर कर रहा हूँ कि आप जब इन घड़ी को सर्विस कराओ तो टाइम ग्राफर पे इसका जो है स्पीड रेगुलेट कराया करो, बैलेंस का। दूसरा, अगर मान लीजिए आपकी घड़ी मैग्नेटाइज हो जाती है, मतलब चुंबकीय इसमें मेन स्प्रिंग जो है, सॉरी हेयर स्प्रिंग जो है वो चुंबकीय तत्व उसमें हावी हो जाते हैं। आपको पता है कि मेटल जो है थोड़ा सा हो जाता है मैग्नेट के संपर्क में आने से। तो इसमें कभी कभी होता है, अगर बड़े स्पीकर के पास आप घड़ी को लंबे समय तक रखो तो जो हेयर स्प्रिंग है हमारे बैलेंस की, वो मैग्नेटाइज हो जाती है। फिर आपकी घड़ी बहुत ज़्यादा फास्ट आपको महसूस होगी, क्योंकि वो पूरी तरह से खुल नहीं पाती।
वो अपने आप को ही आकर्षित करने लगती है। तो इस वजह से क्या होता है कि अपने दोनों हिस्सों को आकर्षित करने में वो पूरी तरह से खुलती नहीं है और आपकी घड़ी बहुत फास्ट हो जाएगी। मतलब मान लीजिए आपकी घड़ी 24 घंटे में लगभग 300 सेकेंड फास्ट है, तो फिर आप समझ लीजिए आपकी घड़ी मैग्नेटाइज हो चुकी है। आप जाइए डीमैग्नेटाइज कराइए, वो आपको सर्विस सेंटर में ही होगा। एक छोटा सा पैड होता है इलेक्ट्रिक, जिस पे वो रख के बस बटन दबाएंगे, आपकी घड़ी डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। आपको स्पीड रेगुलेट कराने की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। वो फिर टाइम ग्राफर पर चेक करेंगे कि जो इसकी एक्यूरेसी है वो कितनी है, क्या है, और फिर उसके बाद वो रेगुलेट करके दे देंगे। और आपको फिर 1 साल बाद ही जाना है स्पीड रेगुलेट कराने के लिए। और सर्विस जो है वो इसकी 4 साल में कराइए। HMT की जो ये 17 जोल्स वाली हैंड वाइंड घड़ी है, इसकी 4 साल में एक बार करानी चाहिए। 4 साल ज़्यादा आपको नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो फिर आपको आगे बड़े प्रॉब्लम आ सकते हैं। क्योंकि देखिए इनके पार्ट्स जो है इनकी भी एक लाइफ होती है। अगर सही समय पर ल्यूब्रिकेट नहीं करेंगे हम लोग तो फ्रिक्शन से वो ख़राब हो सकते हैं। मेटल के पार्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, रूबीज़ नहीं होते हैं, तो टेंशन मत लीजिए। तो बस यही था आज का वीडियो। देखने के लिए थैंक यू। अपना ख्याल रखिए। बाय।